हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम शुरू करेंगे भी क्लास 8th का 18th चैप्टर, जिसका नाम है हमारा 3 डायमेंशनल सॉलिड्स। ठीक है, इससे प्रीवियस भी हमने क्लास 8th के सारे चैप्टर कर रखे हैं भाई। सभी चैप्टरों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अगर फिर भी किसी को ना मिले कोई किसी भी चैप्टर की वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कर देना भी, आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी जितना हो सके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जिन बच्चों ने नहीं किया अभी तक, और साथ ही साथ अपनी जो चैनल की वीडियोस होती हैं अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर किया करो। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं क्लास 8th का 18 चैप्टर। थोड़ी इसको पहले करने से पहले हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं भी, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको और क्या करना होगा। तो सबसे पहले देखो आपके पास सॉलिड्स की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर। एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ फिक्स्ड साइज एंड शेप इज कॉल्ड अ सॉलिड। तो सिंपल बात है, सॉलिड होता क्या है, जिसकी फिक्स्ड शेप होती है और उसका साइज होता है और कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। अगर आप सॉलिड को कहीं पे रख रहे हो तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सॉलिड कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर वो है भाई इसके फेसेस, वर्टेक्स और इसकी एजेस, वो आपने पढ़नी है। मान लो आप, एक क्यूब है आपका, क्या भाई आपका क्यूब फिगर लगा लो इसे, तो आपके पास देखो इसके एजेस क्या होते हैं। एजेस होते हैं कोने, बोल देते हैं हिंदी में, तो कोने होते हैं अपने पास, जहां पर सारी लाइन मीट कर रही है। एक देखो, एक कोना ये रहा, 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपके जो वर्टेक्स है टोटल वो कितने आए भाई, यहां पर वर्टेक्स आए आपके, वर्टेक्स को V से भी डिनोट करते हैं, वो आए आपके 8। कितने आए भाई, 8। अब बात करते हैं इसकी फेसिस की, किसकी भाई, इसको F से डिनोट करते हैं फेसिस को। फेसिस की बात करें तो आप अगर इस फिगर से नहीं समझ पाओ तो बुक ले लेना कोई भी। आपको पता है बुक भी हमारी क्यूबॉइडल शेप की, क्यूब शेप की होती है। ठीक है, तो क्यूबॉइडल शेप की होती है जो, उसके अंदर भी फेसेस होते हैं। तो देख लो, एक सबसे ऊपर फेस होगा, एक ऊपर होगा और एक इसके नीचे होगा। 2 फेस हो गए, एक आगे होगा और एक इसके पीछे होगा। 4 हो गए, एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा। तो 6 हो गए टोटल। कितने हो गए, तो जो हमारे फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 6 फेसेस होते हैं। तो आ गया 6 फेसेस होंगे। उसके बाद क्या बच गए भाई, हमारे पास एजेस बच गए। एजेस होती है लाइंस या साइड बोल सकते हो आप, इसको हम ई से डिनोट करते हैं भाई। एजेस कितनी होंगी, देखो लाइन काउंट करो, 1 2 3 4, 4 ऊपर है और 4 नीचे होंगी। 4 और 4 8 होगी भाई। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे यहां पर, 8 9 10, 2 इस साइड 11 और 12 हो जाएंगी टोटल भाई। कितनी हो जाएंगी, 12। समझ गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, तो टोटल 12 हो जाएंगे आपके पास। अगर आप इसे काउंट करोगे टोटल एजेस आपकी 12 हैं। अच्छा, इस तरीके से बहुत सारी फिगर मिलेंगी आपको। ये तो मैंने एक आपको सिंपल एग्जांपल के लिए समझाई है ताकि आपको पता चल सके वर्टेक्स क्या है, फेसेस क्या है, एजेस क्या है। एजेस इन लाइनों को बोलते हैं। ठीक है, ये लाइनें होगी जो, तो इनको बोलते हैं। तो हमारे पास ये सिंपल एक एग्जांपल दिया मैंने, क्यूब का, क्यूबॉइड लगा लो। तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, ट्रेपीजियम का मिलेगा, पिरामिड का मिलेगा। ठीक है, अलग अलग सभी के करने होंगे, स्क्वायर, टेट्राहेड्रन, बहुत सारी फिगर्स आएंगी, वो हम एक्सरसाइज के अंदर करेंगे अच्छे से। तो ये हमारा बेसिक चीजें थी। अब उसके बाद आता अपने पास यहाँ पर भाई क्या, यूलो रिलेशन फॉर 3D या फिर बोल सकते हैं 3 डायमेंशनल फिगर, ये होती है हमारे पास। अगर किसी भी फिगर के अंदर, क्या भाई, किसी भी फिगर के अंदर अगर आपको एजेस दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं, फेसेस दे रखे हैं, तो आपको बस इस फॉर्मूले में पुट करके वेरीफाई करना है कि वो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 आ रहा है तो क्या कहलाएगा, वो वहां पर यूलर रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसकी वैल्यूज को पुट करके यहाँ पे आपको शो करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो देख लो आपके पास क्या क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला क्या है, F माइनस में E प्लस में V इज इक्वल टू 2। चलो भाई, F कितना भी अपने पास फेसेस है, 6। कितने फेसेस, 6 है। माइनस का E कितना भी एजेस है, 12। कितनी है, 12। प्लस में V कितना भी वर्टेक्स आपका, 8। चलो भाई, 8 और 6 कितने हो गए भी आपके, 14 हो गए। माइनस में कितना, 12, और 14 में से 12 गया, कितना बचता है भाई, 2। देखा, और आंसर भी कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, और 2 ही आया अपना। तो इट मीन्स यहाँ पर जो यूलर रिलेशंस है वो आपकी 3D फिगर्स के अंदर, जो आपका क्यूब या क्यूबॉइड है उसके अंदर आपको सेटिस्फाई करके दिखाया है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका ये ऑलमोस्ट हो चुका है। बाकी कुछ क्वेश्चन और भी सिमिलर से आएंगे, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, देख लो एक बार। जैसे आपके पास ये जो वेइंग मशीन के अंदर हम तोलते हैं ना, बाट होता है जो अपने पास वेइंग मशीन के अंदर, वेट होता है जो, जैसे 5 kg का वेट है ये, मान लो। ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में, तो इसकी साइड्स बतानी है, अपर साइड, लोअर साइड जो भी होती हैं, और बोल सकते हैं यहाँ पर बैक साइड से, फ्रंट साइड से कैसा दिखाई देता है। तो 3D फिगर्स जो होती हैं कैसी दिखाई देती हैं, टॉप से, बॉटम से, फ्रंट से, बैक से, वो चीजें भी आपको इस एक्सरसाइज के अंदर करने को मिलेंगी पहली एक्सरसाइज में। दूसरी एक्सरसाइज में आपको फेसेस वगैरह करने मिलेंगे, और थर्ड एक्सरसाइज होगी जो आपकी 20
कौन सा, सॉरी 20 बोल रहा हूँ, 18C होगी जो आपकी, उसके अंदर आपको नेट मिलेंगे। नेट का मतलब यहाँ पे बता देता हूँ मैं एक बार आपको, फिर भी नेट होता है अपने पास, अगर मैं इस फिगर को ओपन करूं, जैसे आप घर में माचिस बॉक्स होती है, ठीक है भाई, छोटी सी, अगर उस माचिस बॉक्स को देखोगे आप अच्छे से, क्यूबॉइडल शेप का होता है अपना वो, जब उसको ओपन से करेंगे हम तो हमारी फिगर बन जाती है, यहाँ पे ऐसे नेट बन जाता है, आपको पता ही है, ऐसे नेट बनता है ना, तो इस तरीके से बना देते हैं हम नेट यहाँ पर, तो ये हमारी फिगर होती है। एक और आगे निकल जाता है मेरे ख्याल से, हाँ, तो ये होता है भाई आपका जो नेट होता है, वो नेट वाली जो एक्सरसाइज है वो थर्ड एक्सरसाइज, अपनी लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है भाई। तो आई होप आपको सारे का सारा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। बस मेन सी बातें करी हमने इसके अंदर की, ताकि आपको एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ी नॉलेज मिल जाए कि कहीं पे कोई डाउट ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए एक्सरसाइज करने में, ठीक है भाई। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई, आई होप आपको सारा अच्छे समझ आया होगा। फिर भी इंट्रोडक्शन में भी कुछ डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ कहीं पे कुछ नहीं आ रहा है समझ, तो क्वेरी है कोई तो पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। शुरू करते हैं भाई अपनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज देखो भाई, हमारी जो 18A एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बिलो आर गिवन सम 3D सॉलिड्स। आपको ये और इसके अगले वाले पेज पे भी कुछ 3D सॉलिड्स दिए हैं भाई, अलग अलग डिफरेंट व्यू से आपको इनको देखना है। लेबल द व्यू शोन एंड द फिगर, साइड्स व्यू एंड टॉप व्यू, एंड टिक वन विच ऑफ द बेस्ट 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग शो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे एक टेलीविजन दिया है, डायरेक्ट आपको सामने पता चल रहा है ब्लैक स्क्रीन है ये, तो ये कौन सा पार्ट है, इसका फ्रंट पार्ट है। कौन सा भी फ्रंट पार्ट, तो पहले में जो दिखा रखा आपको कौन सा पार्ट है, इसका फ्रंट पार्ट, तो लिख देना आपने यहाँ पे कि आपका ये फ्रंट पार्ट है भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये देखो अब यहां पर आपको दिख रहा होगा छोटा सा पार्ट, ये है ना, ये वाला पार्ट यहां पर, तो ये जो हमारा छोटा सा पार्ट है ये साइड व्यू है इसका, क्या है भाई, ये साइड व्यू। तो फ्रंट पार्ट के बाद कौन सा आएगा भाई, यहां पर साइड व्यू आएगा, तो आपने यहाँ पे साइड लिख देना बस। अच्छा, उसके बाद देखो भी यहाँ पर ये हमारा ऊपर से टॉप से देखने पर कैसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, तो हमारा ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा भाई, ये टॉप व्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे टॉप व्यू। तो इस तरीके से बस आपने नाम लिखना है कि कौन सा पार्ट है ये भाई हमारा है यहाँ पर। ऐसे सेम टू सेम सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर अपने पास एक हट है, झोपड़ी है, उसके ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है टॉप है, तो ये सामने दिख रहा है आपको, कलर से पता चल जाएगा, ये सेम टू सेम टॉप का पार्ट है। ये सामने से एक ही साइड है, दरवाजा यहाँ पर देख सकते हो लेंथ में, तो यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट है इसका, क्या भाई ये फ्रंट लिख देना आपने, ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला ये हमारा देखो यहाँ पर साइड वाला दिख रहा है सेम टू सेम, तो ये हमारी जो सी है ये साइड वाला हो जाएगा इसका, तो लिख देंगे इसको साइड व्यू, क्या भाई ये यहाँ पर साइड व्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से बस आपने नेमिंग करनी थी कि कौन सा व्यू आपका यहाँ पर। थर्ड पार्ट में देखो भी इसको आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अब आपको एक यहाँ पर वेइंग मशीन के लिए हम करते हैं ना, वे करने के लिए आपको यहाँ पर बाट दिया हुआ है यहाँ पर, जिसको वे कर सकते हैं हम। तो देखो यहाँ पर इसका जो साइड वाला पार्ट है दिख रहे हो ना, यहाँ पर ये वाला साइड वाला पार्ट दिया आपको ये, तो इसका ये साइड वाला होगा या फ्रंट वाला होगा, मतलब कि फ्रंट भी बोल सकते हैं इसको, तो ये फ्रंट हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा फ्रंट। और टॉप से देखने पर आपका 5 kg लिखा है, तो ये टॉप होगा, कौन सा होगा भाई आपका ये टॉप, बस आपने ऐसे लिखना था इसमें। नेक्स्ट देख लो भाई, नेक्स्ट कर रहे हैं, ये वाला साइड व्यू आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास जो है ये कितना दे रखा है, यहाँ पर साइड बोल दे या फ्रंट बोल दो, बात है कि ये वाले लेंथ में बोलेंगे, तो यहाँ पर आपका ये छोटी लेंथ है, ये वाली बड़ी लेंथ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका ये थर्ड पार्ट में फ्रंट व्यू हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये जैसे लंबी है ना लेंथ में लंबा है, तो ये साइड व्यू हो जाएगा, और लेंथ में छोटा है देखो, छोटा सा ना बिल्कुल ये, तो ये फ्रंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये फ्रंट। और ये ऊपर वाला पार्ट देखो ऊपर ये 4 में बना हुआ है यहाँ पर ऐसे 4 साइड वाला, तो ये अपना टॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई ये टॉप। तो बस साइड, टॉप और फ्रंट ऐसे ही नाम लिखने थे आपने भी, कौन सा कहाँ पर कितना आएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका भाई, नाम ही लिखने थे बस कि फिगर को देखकर 3 डायमेंशन को ये बताना कि कौन सा साइड व्यू है, कौन सा फ्रंट व्यू और कौन सा टॉप व्यू है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दिया यहाँ पर, कंप्लीट करना द फॉलोइंग टेबल बाय फिलिंग द नंबर्स ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस फॉर द गिवन सॉलिड। अच्छा, सॉलिड फिगर के नाम दे रखे हैं आपको, जैसे क्यूबॉइड हो गया, टेट्राहेड्रन या रेक्टेंगुलर पिरामिड, पेंटागन पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म और हेक्सागोनल प्रिज्म। इन सभी के नाम तो दे रखे हैं आपको। अब आपने इनके नंबर्स ऑफ फेस कितने हैं, एजेस कितनी और वर्टिसेस कितने ये लिखने हैं। तो आपको फिगर ध्यान होगी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी कराया है क्यूबॉइड के बारे में कि क्यूबॉइड होता है जो हमारा, उसके कितने फेसेस होते हैं। अभी इंट्रोडक्शन अच्छे से देखना सभी ने। क्यूबॉइड हमारा कितना होता है भाई, 6 हमारे यहाँ पर फेसेस होते हैं। कितने होते हैं इसके, 6 फेसेस होते हैं। नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो यहाँ पर एजेस अपने पास 12 होती है। कितनी होती है भाई, 12 होती हैं। और नंबर ऑफ वर्टिसेस की बात करें तो कितने हो जाएंगे अपने पास, 8 होते हैं भाई। कितने होते हैं, 8। तो आपने बस ये फिल कर देना है कि आपके पास 6 फेस हैं, 12 एज हैं और 8 वर्टिसेस हैं। सेम टू सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पर, नेक्स्ट हमारे पास बात है टेट्राहेड्रन की। अच्छा, टेट्राहेड्रन आपने फिगर देखी होगी, पीछे आपको बुक में भी दे रखी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार टेट्राहेड्रन के बारे में।
ये देखिए भी आपको यहाँ पर टेट्राहेड्रन दिया हुआ है। टेट्राहेड्रन की फिगर कुछ ऐसी मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, ऐसी फिगर मिलेगी आपको जिसके अंदर आपके वर्टिसेस और एजेस देख सकते हो आप, दिया आपको यहाँ पर। अब पिरामिड हैज अ 6 एजेस, कितने होते हैं भाई इसके, 6 एजेस होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। 6 एजेस और 4 वर्टिसेस होते हैं आपके भाई यहाँ पर, और 4 ही फेस होते हैं इसके। कितने होते हैं फेस, 4 होते हैं। एक ये वाला, पिछले वाला 2, और साइड में जाएगा 3, और इसके नीचे वाला 4, तो टोटल 4 फेसेस होते हैं इसके आपको। अगर ये फिगर अब तो दिखने में सिंपल लग रही है, बट आप इसको 3D में देखते हो तो बनी बनाई, तो वहां पर आपको इसको 4 फेसेस देखने को मिलेंगे, 4 वर्टिसेस और 6 एजेस होती हैं। ऐसे नेक्स्ट है स्क्वायर पिरामिड्स भी आपको दे रखे हैं यहाँ पर। नीचे स्क्वायर वाला पार्ट हो जाएगा, यहाँ पर 8 एजेस हैं, 5 वर्टिसेस हैं, ठीक है। और फेसेस इसमें कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ पर आपके पास 4 और 1, 4 ट्राइंगुलर और एक स्क्वायर बेस का, यानी कि 5 फेस होंगे इसके। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर पेंटागोनल पिरामिड भी दिया भी आपको, देख सकते हैं फिगर रही है आपके इसकी, जिसके अंदर 10 तो एजेस होती हैं, 6 वर्टिसेस होते हैं, और 5 और 1 यानी कि 6 टोटल इसमें फेसेस होते हैं। तो इस तरीके की फिगर आपको पहले ही दे रखी है बुक के अंदर, आप पीछे देख सकते हो जाकर के, वहां पर आपको फिगर बनी बनाई मिली हुई है। यहाँ पर आप इसके एजेस, वर्टेक्स और फेसेस को काउंट भी कर सकते हो इजीली, ठीक है भाई। तो इसी का यूज करेंगे अब आगे के वहां पर टेबल में कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चंस को। तो देखो भाई अभी हमने टेट्राहेड्रन का पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था वहां पर टेट्राहेड्रन के बारे में, कि 4 तो इसके हमारे कितने होते हैं, फेसेस होते हैं, 6 हमारी एज होती हैं, और 4 ही इसके वर्टिसेस होते हैं। पिरामिड भी हमने पढ़ा भाई, वहां पर पिरामिड में कितने थे, 5 हमारे फेसेस थे, 8 एज थी, और 5 इसके वर्टेक्स थे भाई, या वर्टिसेस बोल सकते हैं यहाँ पर। सेम टू सेम पेंटागोनल पिरामिड के भी अंदर क्या होते हैं भाई, हमारे पास 6 तो इसके फेसेस हो जाएंगे, 10 इसकी एज हो जाएंगे, और 6 ही हमारा इसका वर्टेक्स हो जाएगा। आपको ये याद करने पड़ेंगे भी, देखो क्योंकि फिगर तो बना सकते हो, फिगर बनाकर उसमें अगर किसी बच्चे को अच्छे से फिगर बनानी आती है, फिगर बना के वहां पे आपको काउंट करने पड़ेंगे, तो थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें। और वैसे भी इतने ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं मेरे ख्याल से, 1-2 मार्क्स में आ जाता है कई बार। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस में आपको पूछ सकते हैं कि ये क्या होता है, यूलर फॉर्मूला में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो बस ये चीजें पूछी जाती हैं ज्यादातर। तो मेरी राय ये कि इसको अच्छे से याद कर लो कि पेंटागोनल में कितने होते हैं। हेक्सागोनल में देख लो भाई अपना नेक्स्ट है जो 5th पार्ट इसका। हेक्सागोनल में अपने पास होते हैं भाई 7 तो फेसेस होते हैं, और जो एजेस होती हैं इसकी 12 होती हैं भाई, कितनी होती है 12, और साथ ही साथ जो है हमारे इस पे वर्टिसेस होंगे वो भी कितने होंगे भाई, 7 होंगे। फिर अगले पे चलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म, यानी कि वो प्रिज्म जिसमें ट्रायंगुलर बेस होता है अपना, तो वहां पर अपने पास 6th पार्ट में कितना हो जाएगा भाई, 5 तो अपना फेसेस होते हैं इसके, याद रख लेना है। 9 हमारे यहाँ पर क्या होते हैं भाई, एजेस होते हैं, और जो हमारा बोल सकते हैं वर्टिसेस है वो कितने होंगे, 6 होंगे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से करना आपने। पेंटागोनल प्रिज्म देख लो भाई, नेक्स्ट है हमारा 7th पार्ट। 7th पार्ट में पेंटागोनल ट्रिप्रिज्म में भी कितने होते हैं भाई, 7 होते हैं। ये पिरामिड हो गया ना, यहाँ तक तो अपना प्रिज्म शुरू रखा भी यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास जो 7th पार्ट है उसमें फेसेस होंगे जो भाई पेंटागोनल प्रिज्म्स के, कितने होंगे वो 7 हो जाएंगे। उसके बाद इसके जो एजेस होते हैं 15 होती हैं टोटल, कितनी होती हैं 15 होती हैं, क्योंकि पेंटागोनल है 5 साइडेड होता है उसके। अच्छा पेंटागोनल का मतलब 5 साइडेड होता है भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है इसके वर्टिसेस के बाद भाई, इसके वर्टिसेस कितने होते हैं इसके एजेस के बाद, 10 होते हैं, ठीक है। नोट कर लेना आपने ये सारे का सारा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 8th पार्ट जो इसका लास्ट पार्ट है भाई, इसमें क्या बोला आपको, हेक्सागोनल प्रिज्म के बारे में पूछा 8th पार्ट में। इसके हमारे पास कितने होते हैं, 8 फेसेस होते हैं भाई टोटल, और 18 इसमें एजेस होते हैं, सबसे ज्यादा एजेस इसी में ही है, और 12 हमारे इसमें क्या होंगे भाई, वर्टिसेस होंगे। तो ये था आपका यहाँ पर टेबल, अच्छे से आपने देख लिया होगा भाई, समझना अच्छे से इसको कैसे गया। और साथ ही साथ इसके जो फिगर्स हैं, मैं तो ये बोलूंगा कि आपको फिगर अच्छे समझनी है, पीछे दे भी रखी है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके पॉइंट्स होते हैं जो हमारे फेसेस के, एजेस के, वर्टिसेस के, उनको याद कर लेना, इजी रहेगा आपके लिए। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना वो फिल इन द ब्लैंक्स है भाई, बिल्कुल सिंपल है, ब्लैंक्स के अंदर फिलअप करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोला है, एक स्क्वायर प्रिज्म है, मे ऑल्सो बी कॉल्ड। अच्छा स्क्वायर का अगर प्रिज्म होता है तो उसको हम क्या बुला सकते हैं, यहाँ पे क्यूबॉइड भी बुला सकते हैं, स्क्वायर शेप है ना तो क्यूबॉइड भी कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, तो क्यूबॉइड आपने फिल कर देना है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला आपको, टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन का मतलब 4 होता है भाई, तो इसके अंदर कितने ट्रायंगुलर फेसेस होंगे, 4 होंगे। पेंटागोनल का मतलब होता है 5, अभी बताया था ना मैंने यहाँ पे ऊपर, पेंटागोनल का मतलब 5 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, गन्ने में 5 होंगे इसके ट्रायंगुलर फेसेस। द 5 लिटरल फेसेस ऑफ अ पेंटागोनल प्रिज्म। अच्छा लिटरल प्रिज्म्स के जो 5 फेसेस होंगे भाई, चारों के चारों जो हमारे होंगे वो कैसे होंगे, वो रेक्टेंगुलर होंगे। क्या होंगे, द 5 लिटरल फेसेस ऑफ अ पेंटागोनल प्रिज्म आर रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल ही लिख देना चाहे आप, ठीक है भाई। ये लो 2 एडजेसेंट फेसेस, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट इन एन। अगर हम 2 एडजेसेंट फेस ले भाई यहाँ पर, तो वो मीट करते हैं, कहाँ पे मीट करते हैं, एजेस पे। किस पे करते हैं भाई, वो एजेस पे मीट करते हैं। जैसे कि मैं अगर फिगर की बात करूं, 2 लाइन है तो दोनों आपस में कट करती है,
एज ही होती है वो जो मीट करेगी वहां पर, ठीक है भाई। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे टू एडजेसेंट एजेस हैं, अब दो एडजेसेंट एजेस हैं सॉलिड की, मीट इन एंड पॉइंट्स, ऊपर फेस मीट कर दे तो एज कहलाएगी, और एज अगर मीट कर रही है तो हमारा क्या कहलाता है यहाँ पे वर्टेक्स, दो कोने होंगे वो दोनों मिलेंगे जुड़कर एक पॉइंट पर, और वो पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। क्या कहलाता है भाई? वर्टेक्स अपना कहलाता है वो पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है मेरे ख्याल से, द साइड व्यू ऑफ एनी पिरामिड, किसी भी पिरामिड का जो साइड व्यू होता है वो क्या डिपिक्ट करता है? एक ट्रायंगल को डिपिक्ट करता है, ट्रायंगल आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि अगर आप किसी भी पिरामिड को देखते हो ना, पिरामिड की शेप का दिखता है, अगर दूर से देखते हैं साइड व्यू से तो वो ट्रायंगल शेप का दिखता है। किस शेप का दिखता है भाई? वो ट्रायंगल शेप का दिखता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर उन्होंने ट्रायंगल शेप लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है भाई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं अच्छे से। कोई डाउट कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सपोर्ट किया करो, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी शेयर कर दिया करो वीडियो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी आपको क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स हैज द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ वर्टिसेस। अभी हमने पढ़ा था पीछे भी क्यूबॉइड के वर्टिसेस के बारे में, ट्रायंगुलर प्रिज्म के, स्क्वायर पिरामिड के और ट्रायंगुलर पिरामिड के फेसेस के बारे में। तो सबसे ज्यादा फेसेस पूछे इसके अंदर किसके अंदर होते हैं हमारे पास भाई? तो सिंपल हमने अभी भी पढ़ा, फोर्थ क्यूबॉइड है हमारा, जो क्यूबॉइड के अंदर हमारे सबसे ज्यादा फेसेस होते हैं भाई, ठीक है। आपने अच्छे से याद कर लेने हैं तभी आप कर पाओगे नहीं। इन विच द फॉलोइंग सॉलिड्स ऑल द लिटल फेसेस आर नॉट ट्रायंगुलर, बताना है कि कौन सा सॉलिड होगा इसमें से जिसके अंदर जो हमारे लिटरल फेसेस होंगे वो ट्रायंगुलर नहीं होंगे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है भाई हमारा, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है उसमें हमारा लेटरल फेस होता है वो नहीं होता है ट्रायंगुलर, ठीक है, वो हमारा कहलाएगा यहाँ पर ये ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर। सिक्स्थ वाला देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स नन ऑफ द फेसेस इज ट्रायंगुलर, कि किसके अंदर से जो फेसेस होते हैं वो ट्रायंगुलर नहीं होंगे। तो हेक्सागोनल प्रिज्म होगा भी हमारा फोर्थ पॉइंट होगा इसका। इसके अंदर हमारे क्या नहीं होते हैं भाई? हेक्सागोनल प्रिज्म के अंदर हमारे जो फेसेस होते हैं वो ट्रायंगुलर नहीं होते हैं। अच्छा, 7th क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या बोला आपको, लुक एट द फिगर। फिगर ध्यान से देखनी और मैच करना है कि कौन सा यहाँ पर हमारा जो व्यू होगा सेम होगा। अब सर्कल तो है नहीं हमारे ऊपर यहाँ पर कहीं पे, छोटा सा ये सर्कल है बट इसके ऊपर ट्रायंगुलर भी है, ये है भाई ट्रायंगुलर यहाँ पर, सॉरी ट्रायंगुलर बोल रहा, रेक्टेंगुलर है, और बीच में ये भी है गोल सा, ठीक है, सर्कुलर पार्ट। तो ये सेम है बिल्कुल एज इट इज, अगले में नहीं है, बीच में नहीं है, इसमें भी। तो यही पार्ट हमारा सेकंड पार्ट जिसके अंदर हमारा ये सेम टू सेम होगा बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको टिक कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भी, हमारा क्वेश्चन नंबर है जो 8th वाला, उसमें देखो आपको क्या दिया हुआ अभी यहाँ पर, इसमें बोला है चूज करना द करेक्ट टॉप व्यू ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट फिगर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो इट। ये फिगर है, ध्यान से देख लो, एक साइड यहाँ पर, एक साइड यहाँ पर, एक साइड यहाँ पर, एक इस साइड भी है पिछली साइड, ठीक है, और एक बीच में भी अपने पास। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको दिख रहा है ना साइड से, ऐसा तो है ही नहीं कहीं पे भी। ये हो सकता था, लेकिन इसमें देखो दो साइड बाहर निकली हुई हैं, हमारा सिर्फ एक एक साइड निकली है ना बाहर, यहाँ से चारों तरफ एक एक जो हमारा स्क्वायर है वो निकला हुआ है, एक स्क्वायर साइड, एक स्क्वायर साइड, एक स्क्वायर। अब ये देखो ध्यान से, हमारा थर्ड पार्ट 8th का जो हमारा थर्ड पार्ट होगा यही इसका फाइनल आंसर होगा। मैं एक बार समझा देता हूं कैसे हुआ है। अगर आप देखो ध्यान से, 1 2 3 4 और बीच में एक 5 है, तो यहाँ पे भी काउंट कर सकते हो आप ध्यान से, 1 2 3 4 और एक बीच में आएगा जो यहाँ पर वो 5, तो टोटल 5 बनेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा, थर्ड पार्ट आएगा 8th का थर्ड पार्ट, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका भाई 8th वाला। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, बिलो आर गिवन 3 व्यूज ऑफ अ 3D जॉइंट फिगर। हमारे पास 3 व्यू देखे भाई, ये फ्रंट है हमारा, ये टॉप है और ये साइड व्यू है। तो फ्रंट व्यू में देखो 1 2 3 ऐसे होने चाहिए और 2 ऊपर होने चाहिए भाई। तो इसमें है कहीं, यहाँ तो 2 निकल के बाहर, इस साइड सिर्फ 1 होना चाहिए, तो होगा नहीं। यहाँ पर तो 2 तो इस साइड है बट इस साइड नहीं है, यहाँ पर 1 1 होना चाहिए ना साइड में, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखो चारों नीचे की नीचे तरफ है, नीचे हमारा 2 ही साइड, 1 ही साइड, ये भी नहीं चलेगा, हमारा होना चाहिए 1 ही साइड 1 ही साइड। तो देखो थर्ड ऑप्शन में बिल्कुल सही दिख रहा है आपको, 1 ही साइड है 1 ही साइड है और बीच में 1 2 3, 1 ही साइड 1 ही साइड, बीच में 1 2 3, तो बिल्कुल सिमिलर है भाई, थर्ड ही होगा हमारे, बाकी देखने की तो जरूरत भी नहीं है आपको, सिंपल सीधा ही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारा जो 9th का थर्ड पार्ट इसका फाइनल आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान से देखो क्या बोला है, ड्रॉ करना आपको करेक्ट 2D फ्रंट व्यू ऑफ द जॉइंट फिगर सोन बिलो। यानी कि आपको यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, दिख रही होगी आपको, यहाँ पर आपको इसका फ्रंट व्यू, फ्रंट ये वाला व्यू है, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी, तो 3 आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं भाई, स्क्वायर बॉक्स दिख रहे हैं लगातार।
तो आपने सिर्फ 3 स्क्वायर बॉक्स बना देना, ऐसे 3 स्क्वायर बॉक्स स्केल के साथ बना लेना आप। तो अभी तो मैं सिंपल रफली बना रहा हूँ, 1 2 3, मतलब कि थोड़ा छोटा बड़ा हो गया ये, बट आपने सिमिलर 3 फिगर बना लेनी है ऐसे सेम साइज की। तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, ये इसका आंसर आएगा। अगर आप देखोगे ना 1 2 3 ऐसे 3 फ्रंट से आपको ये दिख रहे हैं सीधा, तो बिल्कुल आपका ये 3 फिगर ऐसे बना देनी है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है भाई, और साथ ही साथ अपनी जो एक्सरसाइज है जो हमारी 18A थी वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छे से। फिर भी कुछ प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, कोई डाउट हो आपको किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जितना हो उसके अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर किया करो चैनल को और वीडियोस को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बाकी मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।